दो मेथड है करने के। देखो एक तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना, सुनो इधर, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। मेरे को क्या बोला है कि लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड विद सबटेंड 90 डिग्री एट द वर्टेक्स, तो कॉर्ड है ना, और ये वर्टेक्स पे कितना सबटेंड कर रहा है 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, दिखा। ये कॉर्ड मान लेते हैं AB, ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, दिखा सबको, ये वर्टेक्स है ओरिजिन, और इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, तो मिड पॉइंट को M मान लेते हैं, H k मान लेंगे, दिखा क्या। हाँ, इस पॉइंट का पैरामीटर T1 मान लेते हैं, इस पॉइंट का पैरामीटर T2 मान लेते हैं, ठीक है क्या। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बेटा, 8t1 स्क्वायर 2a1, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 8t2 स्क्वायर 2a2 होगा क्या। और मेरे को बताओ इसको तो 0 0 ले सकते हो, तो इसकी स्लोप क्या होगी, इसकी स्लोप क्या होगी y2 माइनस r1 अपॉन x2 माइनस x1, तो इसकी स्लोप m1 मान लेते हैं, इसकी स्लोप m2 मान लेते हैं, तो m1 कितना होगा 2a माइनस 0 अपॉन a स्क्वायर माइनस 0, तो कितना 2/t1 आएगा क्या। और वैसे m2 निकालोगे तो 2a माइनस 0 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये 2/t2 आएगा क्या। m1 m2 माइनस 1 है क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो बोल सकते हो m1 m2 माइनस 1 होगा, m1 m2 माइनस 1 होगा, तो 2/t1 इंटू 2/t2 कितना हो जाएगा -1। तो यहाँ से t1 t2 का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, t1 t2 का प्रोडक्ट -4 आ रहा है क्या। तो ये एक रिजल्ट आ रहा है अपने पास। और मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो दिस प्लस दिस बाय 2h होगा, तो बोल सकते हो 8t1 स्क्वायर प्लस 8t2 स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू h। सिमिलरली 2a1 प्लस 2a2 बाय 2 इक्वल टू k। बोल सकता हूँ यहाँ से a ब्रैकेट में t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर बाय 2 के लिए h आ रही है, यहाँ से ट्वाइस एक कॉमन आ जाएगा t1 प्लस t2 अपॉन 2 की वैल्यू k आ जाएगी, ये कट जाएगा। यहाँ से t1 प्लस t2 कितना आ गया k अपॉन a आया क्या, और यहाँ से t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 2h बाय a। क्या यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ऑलमोस्ट कर सकते हैं, जल्दी से बताओ t1 t2 एलिमिनेट करने बोल सकता हूँ क्या कि t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर क्या होता है t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस t1 t2, तो t1 प्लस t2 कितना है k बाय यहाँ से, तो k बाय a का स्क्वायर, और t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर वहां से उठा लेंगे तो 2h बाय a, और t1 t2 कितना है -4, यहाँ से डाल देते हैं, बस ये आंसर। h और k में रिलेशन में जल्दी से बताओ, h और k में रिलेशन आगे कितना आ जाएगा बेटा, k स्क्वायर और a स्क्वायर इक्वल्स टू 2h अपॉन a माइनस 8। सॉल्व करोगे यू विल गेट जो भी आ जाएगा k स्क्वायर इक्वल्स टू 2ah माइनस 8a स्क्वायर, x y में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax माइनस 8a स्क्वायर, बस यहाँ से ये लोकस है। क्लियर है, जल्दी से बताओ। कुछ नहीं किया, इस पॉइंट का पैरामीटर t1 मान लिया, इस पॉइंट का पैरामीटर t2 मान लिया, इसका स्लोप ये ओरिजिन है 0 0, इसका स्लोप निकाला y2 - 1 इसका स्लोप m1 * -1 किया, m1 * -1 किया, तो t1 t2 का रिलेशन आ गया, t1 t2 -4 आ गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा, दिस पर दिस बाय 2h, दिस पर k t एलिमिनेट किया, बस लोकस आ गया। ठीक है क्या, उससे भी कर सकते हैं, कॉर्ड बाइसेक्टेड वाला पढ़े t = s1, उससे भी आ जाएगा। अगर इसका h के मानोगे, कॉर्ड बाइसेक्टेड लगाओगे, इस लाइन की इक्वेशन निकालोगे, कर्व के साथ होमोजेनाइज करोगे, उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लगेगा। बता रहा हूं घर पे करना, मेथड 2 से। ये वाला मेथड क्लियर है, इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं t = s1 से। ये लाइन की इक्वेशन है कि कर्व पता है, लाइन की हेल्प से कर्व को होमोजेनाइज करेंगे तो कंबाइंड इक्वेशन आएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का पासिंग थ्रू ओरिजिन, उस पे कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी लगाएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 0, वहां से भी आ जाएगा। वो मेथड 2 है, घर पे ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में वो बता दूंगा। ठीक।